हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी बाणासुर और यदुवंशियों के बीच होने वाले युद्ध की। हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और महादेव आपस में मिलकर ये तय करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन पे जन्मास्त्र चलाएंगे और महादेव उसका मान रखते हुए उससे होने वाली हानि को स्वीकार करेंगे और युद्ध क्षेत्र से वो प्रस्थान कर जाएंगे। और इस प्रकार की घटना से जहाँ सब लोग चिंतित हो जाते हैं, वहीं कृष्ण जी बहुत क्रोधित भी हो जाते हैं और बाणासुर के ऊपर वो आक्रमण करते हैं। क्योंकि बाणासुर अब कहता है कि आपने छल से महादेव को यहाँ से गायब किया है, तो आओ छलिया हम युद्ध करते हैं। और क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आते हैं, अपने चक्र से उसकी समस्त भुजाएं काट देते हैं और जब गर्दन भी काटने लगते हैं तब ब्रह्मदेव आकर उन्हें मना करते हैं कि नहीं, नारायण स्मरण कीजिए, आपने वरदान दिया है प्रहलाद को कि आप उसके वंशज का वध नहीं कर सकते, और जब आप उसका वध ही नहीं कर सकते, आपने 22 पीढ़ियों तक के लिए वचन दिया हुआ है कि आप 22 पीढ़ियों का वध नहीं करेंगे, इसलिए रुक जाइए। तभी महादेव भी आते हैं, वो भी जब उनको शांत होने के लिए कहते हैं तो अंततः भगवान कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, चक्र को वापस बुला लेते हैं और बाणासुर की गर्दन कटने से बच जाती है। महादेव कहते हैं मैंने तुम्हें संकेत किया था बाणासुर, तुम्हें मैंने संकेत किया था कि तुम अजय नहीं हो। तुम इस गलत फहमी में जी रहे थे कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मैंने तो तुम्हें स्पष्ट संकेत दिया था कि तुम अजय नहीं हो, सर्वशक्तिशाली भी नहीं हो, मैंने तुम्हें ये भी कहा था। और अपने अहंकार के अंधकार में तुम सब कुछ देखने के पश्चात भी त्रिदेवता को पहचानने में असमर्थ रहे। तो ये किसकी गलती है, ये किसमें कमी है? बाणासुर स्वयं विचार करो। तुम असमर्थ रहे ये समझने में कि ये परम पुरुष हैं, ये परम पुरुष हैं। श्री कृष्ण को ना समझकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया है बाणासुर कि आज तक तो तुम मुझे भी नहीं समझ पाए। क्योंकि यदि तुम सही मायनों में मुझे भी समझे होते तो तुम्हें श्री कृष्ण को समझने में इस प्रकार की कठिनाई ना आती, परंतु श्री कृष्ण को ना समझकर तुमने स्पष्ट कर दिया है कि आज तक तुम मुझे ही नहीं समझे। बाणासुर, शक्तिशाली वही है जो स्वयं अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना जानता है, जो स्वयं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जानता है। शक्ति को पाने का अर्थ है अनुशासन। ये नहीं है कि अनुशासनहीन होकर और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहो। शक्ति को पाने का अर्थ होता है अनुशासन। शक्ति को पाने का अर्थ होता है शोषण, अत्याचार, वर्चस्व, इन्हें स्थापित करना के बारे में विचार भी मन में नहीं लाने देना। ये अर्थ होता है शक्ति प्राप्त करने का। अपितु तुमने क्या किया कि तुमने तो शोषण, अत्याचार, वर्चस्व इसको ही अपना अधिकार मान लिया और अपनी शक्ति का उपयोग इसी को पाने में करने लगे। जो एक विवेकपूर्ण व्यक्ति होता है, जो शक्तिशाली होता है परंतु विवेकपूर्ण भी होता है, वो शोषण, अत्याचार, वर्चस्व इन सब का उचित उपयोग करके संसार में उसकी विषमताओं को दूर करता है और संसार में समानता स्थापित करता है, समाज में कल्याण का कार्य करता है। मेरे लिए वरदान देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है बाणासुर कि मेरा भक्त अपनी स्वतंत्र इच्छा से उस वरदान का उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग। मैं बार बार तुम्हें हर क्षण यही समझाता रहा कि मेरा जो दायित्व था वो था तुम्हें वरदान देना। अब उस वरदान का दुरुपयोग करोगे या सदुपयोग करोगे ये तो तुम पर निर्भर करता है। अर्थात ये महादेव कहते हैं कि मेरे प्रत्येक भक्त पर निर्भर करता है कि वो करता क्या है, क्योंकि यही उसके उद्धार या पतन का सूचक बन जाता है। यदि आप जन कल्याण के कार्य में अपनी शक्तियों को लगा देते हैं तो वही जगत का उद्धार हो जाता है, और वही यदि आप उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो वो संसार में दुरुपयोग होने से जो नुकसान होता है वो सीधा सीधा मेरे भक्त के पतन का कारण बन जाता है। स्मरण रहे बाणासुर, मैंने तुम्हें वरदान देकर अपना देव कर्म निभाया है। क्योंकि तुमने मेरी आराधना करी तो मेरा धर्म था मैं तुम्हें वरदान दूं।
तो तुम्हें वरदान देकर मैंने अपना देव कर्म निभाया है, किंतु संसार को दमन करने वाली शक्ति को छीन लेना ही उचित होता है। यदि हम एक शक्ति किसी को देते हैं और वो उसका सदुपयोग करता है तो वो उचित है, अन्यथा किसी को शक्ति देकर यदि हमें लगे कि इस शक्ति की वजह से वो संसार को दमन कर रहा है तो उसे छीन लेना उचित होता है। और ऐसा करके स्वयं श्री कृष्ण ने देव कर्म निभाया है। यदि मेरा देव कर्म था तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप शक्ति देना, तो श्री कृष्ण का देव कर्म था कि संसार को दमन करने वाली शक्ति को पुनः छीन लेना। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी समस्त भुजाओं को काट दिया है। तुम्हें आज एक और अवसर मिला है बाणासुर, एक और अवसर मिला है किस बात का? अपनी भूल स्वीकार करने का, एक नए आरंभ करने का, अपने अकर्मों का, अपने जो दुष्कर्म तुमने किए उनका प्रायश्चित करने का। ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें एक और अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो बाणासुर, सौभाग्यशाली समझो। बाणासुर अब जब सब कुछ देख चुका है, जब उसे ये भी ज्ञात हो चुका है कि श्री कृष्ण का चक्र तो बस उसकी गर्दन काटने ही वाला था, यदि अगर ब्रह्मदेव ना आते और उसके बाद अगर महादेव भी ना आते तो उसकी मृत्यु तो आज निश्चित थी। घमंड उसका खत्म हो चुका था। बाणासुर कहते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि घमंड भय के कारण खत्म होता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर घमंड आदमी स्वेच्छा से ख़त्म कर देता है कि नहीं मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैंने सिर्फ सत्कर्म करना है, मुझे घमंड नहीं करना है, तो वो एक अलग बात होती है। परंतु बाणासुर इस समय तो इतना ज़्यादा सहम गया है, भय से भरपूर है उसका हृदय। वो कहता है, प्रभु मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, आपने बारंबार मुझ पर कृपा करी किंतु मैं उसे अपनी उपलब्धि समझता रहा। देखिए यहाँ पर इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है कि यदि भगवान की हम पर कृपा होती है तो हमें भगवान की कृपा माननी चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना चाहिए, हमें धन्यवाद के रूप में सदैव भगवान को धन्यवाद करते रहना चाहिए। यानी कि भगवान के बारे में हमें सदैव ये विचार रखने चाहिए कि हमें जो कुछ आज मिल रहा है वो भगवान की मुझ पर एक कृपा है। परंतु बाणासुर ने जो किया, करते तो रहे भगवान उस पर कृपा, लेकिन वो समझता रहा कि ये उसकी उपलब्धि है, अर्थात उसने ये भगवान से हासिल किया। जो एक आम इंसान करता है वो कृत्य हमें नहीं करने चाहिए। हमने भगवान की आराधना करी तो वो हमने अपनी इच्छा से करी, भगवान ने हमें वरदान दिए, भगवान ने अपनी इच्छा से दिए, अर्थात हम पर कृपा करके दिए। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उनसे जो वरदान प्राप्त हुए हैं वो हमारी अपनी उपलब्धि हैं। परंतु बाणासुर ने यही किया और आज बाणासुर स्वीकार कर रहा है कि मैं आपकी कृपा को अपनी उपलब्धि समझता रहा, मैंने एक भक्त का कर्तव्य नहीं निभाया है महादेव, आपके द्वारा सौंपा गया दायित्व भी नहीं निभा पाया मैं, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो मुझे पुत्री दी थी, उसका दायित्व निभाना था मुझे, जो मैं सही ढंग से नहीं निभा पाया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। महादेव अपने नेत्रों से ही इशारा करके उसे क्षमा प्रदान करते हैं। बाणासुर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख धरती पर बैठ जाता है क्षमा मांगने हेतु, भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने हेतु। बाणासुर कहता है कि महादेव ने मुझे पहले ही कहा था कि आपको समझने का विवेक मुझ में नहीं है, और उस सत्य का आभास मुझे अब हो रहा है कि सत्य तो यही है कि मैं एक विवेकहीन व्यक्ति हूँ। यदि मुझ में विवेक होता तो महादेव के समझाने पर मुझे आपकी महत्ता का बोध होता, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाया। आपकी कृपा से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने अहम को भूल कर आपको पा सकूं। तो आप भी मुझे अब आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं आपको पा सकूं। आपको चुनौती देना ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। परंतु प्रभु मैं इसे भूल भी नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि आपको चुनौती देना सबसे बड़ी भूल नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा पाप था प्रभु, पाप अधर्म था। उन सहस्त्र हाथों से हुए पाप के लिए इन दो हाथों को जोड़कर अब मैं क्षमा मांग रहा हूँ। क्षमा संभव होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, क्योंकि जब मैंने गुनाह किए तो मैंने सहस्त्र हाथों से किए,
लेकिन आज मेरे पास सिर्फ ये 2 हाथ हैं जिन्हें जोड़कर मैं आज क्षमा प्रार्थी बनकर आपके समक्ष बैठा हूँ। किंतु यदि आप मेरी याचना स्वीकार कर मुझे क्षमा कर देंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे सारे पाप धुल गए, मेरे सारे पाप धुल गए। अंततः ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी वरदान की मुद्रा में अपना हाथ उठा लेते हैं। महादेव फिर उसको समझाते हैं बाणासुर को कि बाणासुर, सहस्त्र भुजाएं भी एक अत्याचारी के लिए कम पड़ जाती हैं। सहस्त्र भुजाएं भी एक अत्याचारी के लिए कम पड़ जाती हैं, परंतु सदाचारी के लिए तो 2 जुड़े हुए हाथ ही बहुत हैं। बहुत हैं ये 2 जुड़े हुए हाथ। अगर तुम सच्चे दिल से 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हो तो उन 2 हाथों की शक्ति तुम्हारे सहस्त्र हाथों से कहीं ज़्यादा है। अब इस प्रकार से दोनों से, यानी कि महादेव से और भगवान श्री कृष्ण से बाणासुर को क्षमा प्राप्ति होती है। फिर वो उषा से भी क्षमा मांगता है। उषा कहती है, पिताजी, महादेव और श्री कृष्ण ने आपको क्षमा कर दिया, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। जब हमारे प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया तो आपको मुझसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। फिर कार्तिकेय जी से भी क्षमा मांगते हैं, कार्तिकेय जी का ध्वज लौटा देते हैं। और उसके बाद महादेव को भी ये कहते हैं कि महादेव, आपने आशीर्वाद के स्वरूप में मुझे जो पुत्री दी थी, अब मैं उसका कन्यादान करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे अनुमति दे दीजिए। मैं अपनी पुत्री का सहर्ष कन्यादान करना चाहता हूँ, पूरे रीति रिवाज के साथ कन्यादान करना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस उत्सव में सम्मिलित होकर दोनों बच्चों को आशीर्वाद दें। महादेव कहते हैं, अवश्य। फिर श्री कृष्ण से भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया, महादेव से भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से बाणासुर की कन्या अर्थात महादेव की ऊर्जा शक्ति उषा का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न हो जाता है। सभी उपस्थित होते हैं विवाह में, देवतागण, सप्तऋषि और ब्रह्मदेव भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से दोनों का जब विवाह संपन्न हो जाता है, दोनों आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, महादेव के पास सबसे पहले पहुंचते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम दोनों का सदैव मंगल हो, तुम दोनों के मन में सदैव एक दूसरे को शांति प्रदान करने की क्षमता जागृत रहे और एक दूसरे के मन को समझने का विवेक तुम दोनों में सदैव बना रहे, न केवल इस जन्म में अपितु हर जन्म में। माता पार्वती भी यही कहती हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक बन के रहो, दाम्पत्य जीवन का अर्थ जो होता है उसे सार्थक करो, यही मेरा आशीर्वाद है। भगवान कृष्ण भी आशीर्वाद देते हैं कि जीवन पर्यंत ये कभी मत भूलना कि तुम्हारे जीवन में ये जो संग साथ है वो तुम्हारे प्रेम सूत्र से बंधा है। ये मजाक नहीं है, तुम्हारा जो संग साथ है, तुम दोनों का ये संग साथ प्रेम सूत्र से बंधा है, क्योंकि पति पत्नी होने से पूर्व तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका रह चुके हो और ऐसे में दाम्पत्य धर्म की रक्षा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। प्रथम कर्तव्य, सदैव साथ रहो, सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। अनिरुद्ध कहते हैं, अनिरुद्ध के पास जाते अनिरुद्ध फिर जाते हैं प्रद्युम्न के पास। प्रद्युम्न जो हैं वो भी उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि यदुवंश की वृद्धि करो और मर्यादा को भी समृद्ध करो। इसके बाद सप्तऋषियों में वो ऋषि कश्यप के पास जाते हैं। ऋषि कश्यप के पास इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि दैत्यों के जो पिता हैं वो ऋषि कश्यप हैं। ऋषि कश्यप के पास जाते हैं तो ऋषि कश्यप कहते हैं कि मैं तो आभारी हूँ महादेव का कि उन्होंने अपने अंश को हमारे कुल से जुड़ने का मान वृद्धि का अवसर दिया, और मैं आभारी हूँ यदुवंशियों को, उन्होंने हमारी पुत्री को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस बात के लिए मैं आप दोनों का आभारी हूँ। महादेव ने अपनी पुत्री हमें सौंपी और यदुवंशियों ने उसे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और अनिरुद्ध और उषा, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों द्वारिका, कैलाश और शौनितपुर, इन तीनों जगह के मान और गौरव की वृद्धि करो। बाणासुर वो भी कब से देख रहा है कि सभी उनकी पुत्री को और उनके जमाता को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाणासुर कहते हैं, पुत्री उषा,
पिता होने के अधिकार के नाते कदाचित बंधन और अनुशासन में मैंने तुम्हें सदैव रखा है, और यदा कदा मैंने कठोर व्यवहार भी किया है, कठोर व्यवहार भी किया है तुम्हारे साथ। इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्राप्त करने का अधिकारी हूँ या नहीं हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ, किंतु तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे जीवन के लिए मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने का अधिकारी तो हूँ। इसीलिए मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अनिरुद्ध के साथ सदैव आनंद में रहो, अपने पितृकुल के गौरव की रक्षा करो। और इसके साथ साथ वो अनिरुद्ध को कहते हैं, पुत्र अनिरुद्ध, तुम सदैव मेरी पुत्री का प्रेम पूर्वक रखना, उसका सदैव ख्याल रखना, और मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ सदैव सदैव बना रहेगा, सदैव बना रहेगा, सदैव बना। वाणी के पास जब पहुंचते हैं अनिरुद्ध और उषा, वाणी कहती है कि मैं एक जननी के धर्म को पूर्णता से निभा नहीं पाई हूँ, लेकिन एक माता होने के नाते मैं ये कामना करती हूँ कि तुम्हें सुख और शांति मिले, तुम दोनों का जीवन सदैव सुख और शांति से परिपूर्ण रहे। इतना सब कुछ होता है। कार्तिकेय जी की तो खुशी से आंखों से आंसू गिरते हैं, गणेश जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और ये सब कुछ देखकर महादेव का कंठहार वासुकी, वो महादेव के कंठ में बैठे बैठे बोलता है, प्रभु क्या इस क्षण का मैं मनुष्य रूप में साक्षी होकर आनंद ले सकता हूँ? महादेव मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं अवश्य। और वासुकी जो हैं वो एक मतलब महादेव के कंठ में से निकल कर मनुष्य रूप में आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं और सब कुछ देखते हैं कि किस प्रकार से उषा सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर रही है विवाह के उपरांत। उषा कार्तिकेय जी के भी चरण छूती है, तो कार्तिकेय जी तो मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाते। आप जानते हैं कि कार्तिकेय जी बहुत भावुक हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते, सिर्फ उसके सर पे हाथ रखकर गर्दन हिलाकर जैसे मना कर देते हैं कि नहीं, पाँव मत छुओ मेरे। गणेश जी, वो तो आप जानते हैं कि गणेश जी तो सदैव मस्ती के मूड में रहते हैं। गणेश जी कहते हैं कैलाश पर तुम्हारे कारण सदैव संकट बना रहता था। तो सब एकदम हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ गणेश जी को, ये कौन सा उषा का कौन सा संकट बना हुआ था कैलाश पर। परंतु साथ ही वो अपना वाक्य पूर्ण कर देते हैं, संकट बना रहता था कैलाश पर मेरे मोदक पर। सबके अधरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, सब मुस्कुराने लगते हैं। गणेश जी कहते हैं मुझे हर समय मोदक की रक्षा करनी पड़ती थी, अब तुम अपने पति के घर जा रही हो, अब इस प्रकार के अत्याचार अपने पति पे मत करने लग जाना कहीं। अनिरुद्ध कहता है आप चिंता ना करें प्रथम पूज्य, मैं सारे मोदक इन्हीं को ग्रहण करने दूंगा, मैं जो मेरे हिस्से की भी मोदक होंगे ना वो भी मैं इनको दे दूंगा कि चलो तुम खा लो। गणेश जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करिएगा अनिरुद्ध, यदा कदा मुझे भी आमंत्रित कर लिया करना मोदक खाने के लिए, क्योंकि मोदक खाने के लिए तो मैं कभी भी कहीं भी कैसे भी पहुंच जाता हूँ। इस प्रकार से हंसी खुशी का माहौल होता है, सब लोग बहुत प्रसन्न है। कार्तिकेय जी कहते हैं उषा तुम हमारी बहन हो, सदैव ये स्मरण रखना कि कैलाश पर तुम्हारा स्थान कोई और नहीं ले सकता। कभी भी उषा, कभी भी भ्राता की आवश्यकता हो तो निसंकोच स्मरण कर देना, मैं अवश्य आऊँगा, अवश्य आऊँगा। अब ये इतना प्रेम, इतना लाड और इतना जिस प्रकार से मजाक कर रहे थे गणेश जी, ये सब कुछ देख के वासुकी रोने लग जाते हैं। गणेश जी तो शिव जी कहते हैं क्या हुआ वासुकी, तुम्हें क्या हुआ? वासुकी कहते हैं कि यहाँ नहीं, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तो महादेव उसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, कहते हैं यहाँ खड़े होकर तुम मुझे बताओ, आखिर इतना खुशी का माहौल है तो तुम रो क्यों रहे हो? वासुकी कहता है कि आपके दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं प्रभु। उन दोनों को दो दो बहनों का सुख प्राप्त हुआ, पहले अशोक सुंदरी का और अब उषा का। और उनके बीच में और बहनों के बीच में जो आपस का प्रेम है, वो प्रेम देखकर, उन दोनों के मुख के ऊपर संतोष देखकर, संतोष के इतने सुखद भाव देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि इस सुख से मैं सदा वंचित रहूँगा। इस सुख की कल्पना मात्र से ही नेत्र छलक आए थे मेरे प्रभु। इसीलिए मैं आपसे कहा था कि मेरा मन भर आया। महादेव कहते हैं वासुकी स्पष्ट शब्दों में कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? वासुकी कहते हैं प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।
आज पहली बार मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है प्रभु कि मेरी भी बहन हो, जिसका लालन पोषण मैं कर सकूं, जिसे भाई का प्रेम दे सकूं। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि संभव नहीं है। ये मानवीय अनुभूति एक नाग को कैसे प्राप्त हो सकती है, मैं सब जानता हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी मेरे मन में आज ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए मेरे नेत्र छलक गए थे, इसीलिए मैं रोने लग गया था। बस यही चल रहा है मेरे मन में प्रभु। महादेव कहते हैं, वासुकी, बहन का दायित्व एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। एक बहन अपने भाई में अपना प्रथम मित्र देखती है, अपना प्रथम साथी देखती है, और जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो बहन सबसे पहले यही अपेक्षा करती है कि उसका भाई उसकी समस्त समस्याओं को अवश्य सुलझाएगा, प्रेम पूर्वक उसकी समस्याओं का अंत करेगा। ये प्रत्येक बहन की एक कामना होती है। तुम्हें लगता है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक का रिश्ता है? नहीं वासुकी, भाइयों का दायित्व बहुत बड़ा होता है अपनी बहन के प्रति। भाई के कृत्यों से सदैव बहन प्रेरित होती है, उसके कृत्यों का वो अनुकरण भी करती है, अनुसरण भी करती है, और वो यही चाहती है कि जो कुछ उसका भाई कर रहा है वो भी वही करे। और ये एक ऐसा दायित्व है जिसे आजीवन निभाना पड़ता है। ये नहीं कि शादी हो गई, विवाह हो गया तो तुम्हारा दायित्व मुक्त हो गए तुम दायित्व से, नहीं, आजीवन निभाना पड़ता है इस दायित्व को। भगवान शिव इस प्रकार से समझाते हैं तो वासुकी बोलते हैं, प्रभु मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपके अनेकों पुत्र और पुत्रियाँ आपके आशीर्वाद के रूप में विभिन्न रूपों में विभिन्न लोकों में वास कर रहे हैं। तो फिर नागलोक को ये आशीर्वाद प्राप्त क्यों नहीं है प्रभु? नागलोक में आपका कोई पुत्र पुत्री नहीं है, ऐसा क्यों? क्या आपकी पुत्री के रूप में आपकी ऊर्जा नागलोक को प्राप्त हो सकेगी? अब इतने दयनीय भाव से वासुकी ये प्रश्न करते हैं। महादेव कहते हैं, पर मेरी ऊर्जा को संभल पाना सरल नहीं होता वासुकी, बहुत कठिन कार्य है मेरी ऊर्जा को संभालना। वासुकी कहता है, प्रभु मैं इतना जानता हूँ कि यदि आपका आशीर्वाद है तो जहाँ आपका आशीर्वाद है वहाँ कुछ भी संभव है। महादेव कहते हैं कि तुमने सदैव मेरी सेवा की है, मेरे कंठ का हार बने रहे तुम, चाहे वो त्रिपुर संहार का समय हो या समुद्र मंथन का समय हो। तुमने और तुम्हारे कुल ने सृष्टि के कल्याण हेतु संसार का, सृष्टि का, देवों का, सभी की सदैव सहायता करी है और अपना सहायता करके कर्तव्य निभाया है। तो मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं तुम्हें एक ऐसी बहन का सुख दूंगा, तुम्हें एक ऐसी बहन का सुख प्राप्त होने वाला है जो भविष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटाएगी। किंतु ये तुमसे मैं एक बार पुनः पूछना चाहता हूँ वासुकी, कि क्या तुम अपनी इस बहन के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्वों की पूर्ति करने हेतु तुम तैयार हो, तुम तत्पर हो? वासुकी कहता है, निसंदेह प्रभु, निसंदेह मैं हर प्रकार से बहन की रक्षा करूँगा, उसकी प्रसन्नता, उसकी सुरक्षा हेतु अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा प्रभु, सब कुछ समर्पित कर दूंगा। मुझे बस एक बहन दे दीजिए, मुझे बस एक बहन दे दीजिए। मुझे अगर आपने एक बहन दे दी तो मैं इतना जानता हूँ कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण होने के बाद मेरे अंदर कोई और इच्छा नहीं शेष रहेगी। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे भी एक बहन दे दीजिए। इस प्रकार से विलाप करते हैं वासुकी की। महादेव को कहना पड़ता है, तथास्तु। वासुकी अत्यंत प्रसन्न, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य होगा। वासुकी कहते हैं, प्रभु, और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और एक बड़ी सुंदर सी कन्या उनके हाथों में उपस्थित होती है, भगवान शिव के यानी कि महादेव के, और उस कन्या को वो वासुकी को दे देते हैं। वासुकी कहते हैं, प्रभु एक निवेदन और है कि इसे अपना नाम भी दे दीजिए, ताकि जब भी इसका कोई नाम ले तो उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो प्रभु, उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। महादेव कहते हैं, वासुकी इसका जन्म मेरे मन से हुआ है, इसीलिए इसका नाम मनसा होगा। और इस प्रकार से वासुकी को एक बहन की प्राप्ति होती है जिसका नाम महादेव द्वारा दिया जाता है मनसा।
और मनसा से परंतु इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती है, क्योंकि महादेव की ऊर्जा है वो, इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती है, इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती है कि वासुकी के लिए मनसा को पकड़ के रखना भी एक बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। उससे तो पकड़ी ही नहीं जाती, परंतु अब वो करे तो क्या करे। अब उसने अपनी इच्छा से स्वीकार किया था अपनी बहन को, बड़ी मुश्किल वो अपने दोनों हाथों से उसको संभालता हुआ, अपनी बहन को संभालता हुआ वहाँ से प्रस्थान करता है। वहीं हमने ये बीच में विषय छोड़ दिया था, क्योंकि महादेव वासुकी को लेके अलग स्थान पर आ गए थे, वहाँ पे शादी का माहौल है, शादी हो गई है। अब वहाँ पर अगले दिन वर वधू के बीच क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है। गणेश जी कहते हैं कि ये तो दोनों अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत अच्छे घुड़सवार हैं, तीरंदाज हैं, तो इन लोगों के लिए वो छोटी मोटी क्रीड़ाओं का तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम दूध में मुद्राएं फेंक दें, हम कहें मुद्रिका ढूंढो, ये करो वो करो। गणेश जी कहते हैं इन दोनों के लिए तो जो क्रीड़ाएं होंगी वो हम अलग तरीके की करेंगे। और ये विचार करके जो पहली क्रीड़ा वहाँ पर आयोजित की जाती है बाणासुर के महल में, वो बड़ी अजीब सी क्रीड़ा होती है। अब वर पक्ष वाले, वधु पक्ष वाले सब वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं। अब पहली प्रतियोगिता वहाँ पर रख दी जाती है तीरंदाजी की। ऐसे बिल्कुल महल के बीचों बीच एक जगह पर एक जैसे पेंडुलम होता है ना, जो हर समय हिलता रहता है, घड़ियों का जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम की तरह का एक निशाना साधने का एक चीज़ वहाँ पे टांग दी जाती है, जिसमें अलग अलग गोले बने होते हैं, और सबसे बीच वाले गोले में निशाना लगाना होता है तीर से, और वो पेंडुलम लगातार हिल रहा होता है, अर्थात हिलते हुए पेंडुलम में निशाना लगाना। अब दोनों को एक एक धनुष बाण दे दिया जाता है, दोनों अपना अपना धनुष बाण ले लेते हैं, हिलते हुए पेंडुलम में अब निशाना लगाना है। अब सब बहुत प्रसन्न हैं, बड़े उत्साहित होकर इस खेल को देख रहे हैं कि कौन सही निशाना लगाता है, किसका निशाना लक्ष्य पे लगेगा, किसका लक्ष्य पे नहीं लगेगा। महादेव को छोड़कर बाकी सब बहुत प्रसन्न हैं। महादेव प्रसन्न नहीं है, महादेव बहुत चिंता में खड़े हैं। तभी चित्रलेखा बोलती है, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्य चूक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वर पक्ष वालों की आज पहले दिन ही नाक कट जाए। आप लोगों को अपनी नाक की चिंता करनी चाहिए। परंतु तभी अनिरुद्ध कहते हैं, अरे कन्या पक्ष वाले भी अपनी नाक की चिंता कर लो। जैसे ही अनिरुद्ध कहते हैं कि कन्या पक्ष वाले अपने नाक की चिंता कर लो, उषा उसी समय अपना धनुष से बाण छोड़ देती है, और वो बाण जाकर हिलते हुए पेंडुलम में एकदम लक्ष्य पे जाके लगता है, बिल्कुल बीचों बीच लक्ष्य पे जाके लगता है। कार्तिकेय जी के मुख से एकदम निकल जाता है, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। चित्रलेखा कहती है, देखो जी, कन्या पक्ष ने तो अपनी नाक बचा भी ली। तो इंद्रदेव कहते हैं, अनिरुद्ध अब तो आपको भी प्रथम बार में ही लक्ष्य भेदना होगा, क्योंकि अब तो आपके पास सोचने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उषा ने तो लक्ष्य भेद लिया। अब अनिरुद्ध भी निशाना लगाते हैं, उनका निशाना भी जाके लक्ष्य के ऊपर लगता है, अर्थात दोनों का निशाना लक्ष्य पे लग जाता है। दोबारा निशाना लगाने की बारी आती है, 3-3 तीर होते हैं दोनों के पास। तो उषा फिर से लक्ष्य भेद देती है, फिर से उसका जो उषा का निशाना है लक्ष्य में लगता है। तो गणेश जी कहते हैं, अनिरुद्ध अब आप जो है ना, अगर इस बार याद रख लो, अगर आपका इस बार निशाना चूक गया तो फिर तो आपको सारी उम्र मेरी बहन उषा की सेवा करनी होगी, इसलिए सोच समझ के निशाना लगाना। यदि निशाना चूका अर्थात हमारी बहन की सेवा सारी उम्र। अनिरुद्ध कहते हैं, ये आप क्या मांग रहे हैं प्रथम पूज्य, क्या मांग रहे हैं? जय पराजय कुछ भी हो, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, मैं अपनी पत्नी की सेवा तो वैसे भी करूंगा। मैंने अपनी पत्नी बनाया है, उसने विवाह किया है मैंने उनसे, तो उनकी सेवा तो मैं वैसे ही करूंगा। तो इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से अभी हंसी मजाक चल रहा होता है कि अनिरुद्ध और इंद्रदेव जो होते हैं, वो इंद्रदेव कहते हैं कि ये, हे प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध, अब ये आखिरी अवसर है, और इस आखिरी अवसर में यदि आप चूके तो हम इस बात के लिए एक काम करते हैं, एक अनुबंध निश्चित कर लेते हैं। तो वो अनुबंध आपको मानना होगा। ये कह के वो सोच में पड़ जाते हैं, क्या सुनिश्चित करूं, क्या सुनिश्चित करूं, क्या सुनिश्चित करूं। तो
अभी वो इस प्रकार से कह ही रहे होते हैं इंद्रदेव कि क्या सुनिश्चित करूं, कौन सा अनुबंध सुनिश्चित करूं, तो महादेव आगे बढ़कर रोकने का प्रयास करते हैं कि अनुबंध बीच में नहीं रखना कोई भी, परंतु श्री कृष्ण उसी समय मन ही मन उनको रोक देते हैं। महादेव, आपको तो ज्ञात है कि यदुवंशियों की नियति में क्या है, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं उन्हें? मत रोकिए, जो हो रहा है होने दीजिए। नियति यही कहती है कि जो हो रहा है वो तो होके रहेगा, तो आप उन्हें मत रोकिए। और इस प्रकार से महादेव जो रोकने जा रहे थे कि कोई अनुबंध नहीं लगाना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया, उन्होंने रोक दिया। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि कौन सा अनुबंध लगाया जाता है और उस अनुबंध के अब क्या परिणाम सबके समक्ष आएंगे, ये चर्चा कल। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।